गिणी गिणी का ये मेरा गोविंद का गाल दिन वे शिशुपाल और प्रतिदिन 99 गाली देने तो 99 गाली देना से पहले वो पानी भी नहीं पियोनु था 99 गाली देना से पहले वे अक्षु भी नहीं लगो था बिना कारण ही 99 गाली वो रोज देने था यानी वे की आदत में गई और आज ये जो दुष्ट व्यक्ति छे वे के सायुज्य मुक्ति मिलेगी मेरा भगवान में समय अरे ये पापी कहते नरक में जयु चैन था और नरक में करोड़ों वर्षों तक ये वक्त सड़ी चैन था तो यह नारद जी की बात बोली परीक्षित वे तुम कहते हैं बथोड़ चांद कि कामाद देशात भयात स्नेहा यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदहं हित्वा बहवस्त्राद् गतिं गतः बोलने कि माणी शिशुपाल जी कृष्ण के शिशुपाल जी था कृष्ण के भगवान के गाली दिन था लेकिन गाली देने समय वो क्या करता भगवान का याद कर दो भगवान को चिंतन कर दो गाली देने ना भगवान की झांकी हुई का आंखों का सामने घूमती है तो भगवान के याद भी कल भी करो काम से करो भय से करो दुश्मनी से करो स्नेह से करो गोपी जो थे वो भगवान की उपासना काम से करते थे यद्यपि उनको काम हमार्जन नहीं होता गोपियों के प्रेम का हम काम की संगत नहीं दे सकते और शिशुपाल जो था वो भगवान के द्वेष की भावना से भजत था दुश्मनी की भावना से भजत था भगवान कंस भी कृष्ण के भय से भजत था डर से भजत था भजन करने की पद्धति अलग नहीं सकती भजन करने की पद्धति में अंतर है सकदो परंतु भजन तो भगवान का ही करता लेकिन परीक्षित भगवान का प्रेमी मानकर पति मानकर स्वामी मानकर तो सभी भजन लेकिन शत्रु माणी के भजन करना सबकी बस की बात नहीं अरे शत्रु माणी के वही भज सकदो जय कमार खूब ताकत हो शत्रुता भगवान से हर कोई नहीं कर सकता लेकिन मैं बोल रहा हूं भगत लोग भगवान का जितना याद कर देना भगत जो उन्होंने वो भगवान का जथा याद कर देने वैसे कई ज्यादा राक्षस लोग भगवान की याद कर देना भगत तो कभी कभी भगवान का भूल भी जाने लेकिन राक्षस कभी नहीं भूल सकते हमारे कोई शत्रु हो ना या हम कैसे शत्रु मान दो तो हम बार बार वे को स्मरण ना करना तो शत्रु जो छे वो भगवान के हमेशा भज दो तो सुखदेव जी बोलन राजन नारद जी तुम्हारा बाबा से बोले आप ये नहीं समझे कि शिशुपाल कि जो श्री कृष्ण थे श्री भगवान से शत्रुता है वह एक जन्म के नहीं थे 3 जन्मों की शत्रुता है 3 जन्मों से भगवान का शत्रुमान था पहला जन्म में हिरण्यकश्यप था तो प्रहलाद का बहाना नारायण भगवान से ये दुश्मनी करी दूसरी बार शिशुपाल रावण बनी और माता जानकी का बहाना ये राघवेंद्र भगवान राम से दुश्मनी करी बैर करी तीसरी बार ये शिशुपाल बनी और ये के मुक्ति मिलेगी युधिष्ठिर जी बोले युधिष्ठिर जी नारद जी से पूछी प्रहलाद का बहाना नारायण से कल ये दुश्मनी करी तो परीक्षित बोलन मैं भी ये प्रसंग सुनना चाहता हूँ परीक्षित बोलन मैं भी सुनना चाहता हूँ ये प्रसंग सुखदेव जी बोलन राजन
हिरण्यकश्यप को छोटो भाई तो हिरण्याक्ष भगवान 12 का रूप धारण करेगा हिरण्याक्ष को वध करे और अपने भाई की मृत्यु हुए जाना बाद हिरण्यकश्यप का मन में बहुत भारी विद्वेष हुई, भगवान का प्रति दुश्मनी हुई। अपने भाई को मृत्यु को बदला मैं लेकर रख लू, नारायण मैं क्या मिल तो जाओ, यह मेरा मन में भाव है। हिरण्यकश्यप की जो पत्नी छे वो छे कयादु। कयादु का 3 पुत्र छन, चौथ पुत्र वाणवाल। हिरण्यकश्यप जो छे तपस्या करने चले गए और अपनी पत्नी से बोले कि मैं तपस्या करने जानो और हजारों वर्ष में लौटी कौल जब तक ब्रह्म जी में वरदान नहीं दे बर प्राप्त करी गई मैं घर और तो वो जय तपस्या करने और इंद्रन पैथर जने हो जाए इंद्रन वेगे बेका 3 पुत्र मार देने और कयादु में पकड़ी के ले जान लगी। तो बीच में नारद जी मिले और नारद जी ने रोकी, नारद जी ने समझाई और नारद जी भी कयादु में अपना आश्रम में ले वह नारायण जी ने नारद जी ने एक सुंदर सत्संग सुनाया। अब कई समय बाद वो हिरण्यकश्यप आए ब्रह्म जी से वर मांगे कहेगी जनवे ने अपना पुत्रों को मृत्यु को समाचार सुनी तो वे का मन में देवताओं का प्रति भी दुश्मनी हुई। प्रहलाद जी को भी जन्म हुई। अब वो हिरण्यकश्यप जो भगवान का प्रति वे से दुश्मनी विद्वेष, लेकिन प्रहलाद जी को जीवन क्या बोल सकता, भगवान से मिलने लगन जाकर लग जाने वे के संसार में फिर कुछ अर्थ नहीं लगे। भगवान से मिलने लगन जाने वे का मनवा तर्पण वो उत्तर उत्तर बढ़ रही ये तो भक्ति मेरे जैसा यशस्वी मेरे जैसा वो तो निकालेंगे ना प्रहलाद ये हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप वो गुरुकुल में भेज दी, परंतु प्रहलाद जीवन तो शांत छे। गुरुकुल में जो आचार्य छे वो छे संड और अमर शुक्राचार्य जी का पुत्र छे। प्रहलाद का मन में वेग आई, शांत बैठे बैठे भगवान को चिंतन करनी। प्रहलाद के मन की स्थिति यह रहेगी कि कभी कभी प्रहलाद वाण बने, कभी कभी जोर से हंसने भी लग जाए। परीक्षित मुझे गुरुवर यन के लिए तो सुखदेव जी बोलने प्रहलाद यहाँ करो कि हे भगवान कब दर्शन देना, अरे मेरे जीवन से निकल जाओ। और हंसनिया बा कि बहुत बड़ी कृपा करे भगवान आप कि मैं कह मानव को शरीर दे, मैं कह मनुष्य को जन्म दे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है। गुरुकुल में प्रहलाद आज गुरुकुल बेटे वापस आए पड़ी गए अपनी राजसभा में गए। हिरण्यकश्यप दौड़ी गए अपना अंकुशी लेने प्यार से कुछ बेटा तेन गुरुकुल में क्या पढ़ी, अरे गुरु जी ने क्या पाठ पढ़ाए थे, क्या गुरु जी ने क्या उपदेश थे। तो प्रहलाद जी जो वो सुंदर उपदेश कर रहे बोलन पिताजी मैं तो जीवन में यूं अनुभव करिए कि संसार में हम जब भी जाना सुख की कामना करना, लेकिन सुख कथ अरे सुख तो कथ भी नहीं, सुख जो छे वो भगवान का चरणों में छे, भगवान का चरणों में प्रेम ही चाहिए, नारायण भगवान की आराधना करी चाहिए। प्रहलाद जी की बात सुनकर हिरण्यकश्यप जो छे वो क्रोधित हुए,
संडा मर्ग जो गुरुजी छा उनके बोले कि पढ़ाए तो मत मेरे नौने आओ। अरे ये तो नारायण को नौ से जानू यार क्या उपदेश कर तुमन। अरे मेरे पुत्र नारायण को भजन आज का बाद एक मुख सीमन अगर नारायण को नौ सुने ने तो अच्छ नहीं बोलो गुरुजी डांट दिन गुरुजी का फटकार लगे दिन। अब वो प्रहलाद जी का नियंत्रित करी के पढ़ाने लगे लेकिन प्रहलाद जी का हृदय में तो भगवान प्रहलाद जी जो भगवान को नौ को स्मरण क्षण करने भगवान का हृदय में भगवान का चरणों में उनको हृदय लगी वो तो भक्ति रंग में जी रंगी और एक बार जय को मन भगवान का चरणों में जी लग जाऊंगा फिर वो हट नहीं सकोगे। भगवान जो छने जब एक बार पकड़ देना ने तो फिर वो छोड़ देनी। एक बार अगर कोई शरण में आगे तो भगवान फिर लेकर छोड़ देनी। तो हिरण्यकश्यप ने आज फिर प्रहलाद अपना अंक से भरे और इसने से पूछी बेटा जो सुंदर शिक्षा तुम पढ़ी वे मैं क्या बतौर तुम के पढ़ी। तो प्रहलाद बहुत सुंदर उत्तर